नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। सट्टे के साथ नशे के खिलाफ सख्त हुई पुलिस, जनता के लिए खास मोबाइल नंबर जारी। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्रिकेट पर सट्टा करते 6 जनों को पकड़ा। काउंसलर ने युवाओं को दिया फेसबुक से दूर रहने की सलाह, कहा फोटो अपलोड न करें लड़कियां। नगर परिषद ने फिर शुरू की कब्जे हटाने की कार्रवाई, आयुक्त ने कहा निरंतर जारी रहेगा अभियान। अब समाचार विस्तार से। अगर आप पुलिस को किसी भी आपराधिक वारदातों और गैर कानूनी धंधों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो आपके लिए खास नंबर उपलब्ध करवाया गया है। स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम ये पब्लिक है सब जानती है में एसपी शरद कविराज ने स्पेशल नंबर जारी करने का ऐलान किया था। एसपी ने सोमवार को उस नंबर को जारी किया। पुलिस और पब्लिक एक सिक्के के दो पहलू। पुलिस जन सहयोग के बगैर कुछ नहीं कर सकती तो जनता पुलिस के बगैर सुरक्षित नहीं। यही तो है संवैधानिक महत्व का तकाजा। हनुमानगढ़ में पदस्थापित होने के बाद एसपी शरद कविराज ने पाया कि यहां पर सट्टा और नशा सामाजिक बुराई के तौर पर उभरा हुआ है। इसे रोकना सिर्फ कानून के बस की बात नहीं। इसलिए एसपी शरद कविराज ने पहले तो पुलिस को अलर्ट किया, थाना प्रभारियों और बीट कांस्टेबल तक को पाबंद किया कि वे अपने क्षेत्रों में अनैतिक धंधों पर रोक लगाएं। बाद में वे खुद पब्लिक के बीच आए। स्काई चैनल के खास कार्यक्रम ये पब्लिक है सब जानती है में शिरकत करने पहुंचे एसपी शरद कविराज ने आमजन से फीडबैक लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। कार्यक्रम में एसपी के तेवर का यह असर हुआ कि सुरेवाला चौकी का एएसआई मुमताज अली के खिलाफ कार्रवाई हुई। दरअसल वह रिश्वत लेकर काम कर रहा था। एएसआई के खिलाफ सख्ती देख बाकी पुलिसकर्मी भी चौकन्ना हो गए। उनमें इस बात को लेकर खौफ पैदा हुआ कि अगर समय रहते नहीं सुधरे तो कहीं अगला नंबर उनका न हो। लिहाजा पब्लिक भी आगे आई। पुलिस के प्रति आमजन का विश्वास बनने लगा। ऐसा है कि जनता से आपके चैनल के माध्यम से संवाद हुआ था। वैसे भी लगातार कार्रवाई जिला पुलिस कर रही है, तो उस दिशा में जो प्रमुख कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा की गई है, तो सुरेवाला में शिकायत थी कि वहाँ पर करीब करीब सभी प्रकार के अवैध धंधे जिनको जिला पुलिस रोकना चाह रही है, जुआ, सट्टा, अवैध डोडा पोस्ट की बिक्री, शराब की बिक्री, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का नहीं होना, ये सब शिकायत थी। शिकायत की पुष्टि हुई और इसलिए मैं खुद गया और वहाँ पर कार्रवाई के दौरान एएसआई को सस्पेंड भी किया। एसपी शरद कविराज मानते हैं कि अभियान में तेजी आई है, जन सहयोग मिलने लगा है। लोग समय पर सूचना देते हैं तो खबर सच्ची निकलती है और पुलिस को कार्रवाई करने में सहूलियत रहती है। पहले आसपास अवैध धंधों का संचालन होने के बावजूद कोई पुलिस को इत्तला देना मुनासिब नहीं समझता था। लोगों का मानना था कि आखिर कौन पंगा ले। अब सोच में बदलाव आया है। बिल्कुल बगल में नेक्स्ट दुकान, उसको पूछा भाई यहाँ क्या चल रहा था, आपने कभी पुलिस को बताया क्या? तो उनका ये रिस्पांस था कि हिंदुस्तान में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या अपराध हो रहे हैं, हम क्या करें इसमें। तो जब तक जनता शिकायत नहीं करेगी, उसको रोकने का प्रयास नहीं करेगी, यहाँ तक कि फिर बाकी जो लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा साहब इसकी तो गलती है ही, हमारी भी गलती है, हम बड़ी संख्या में यहाँ लगाते हैं और सभी लगाते हैं, मजदूर वर्ग की वो लोग थे। तो अभी भी जुए सट्टे में मुद्दा बना हुआ है, लोग लगाना चाहते हैं, लोग लगा रहे हैं और एक माध्यम है, कानून कमजोर है। तो इन सबको देखते हुए पुलिस पे हम चाहे कठोर कार्रवाई करें तो भी इसकी अगर मूल समस्या को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, लोगों को नहीं समझाएंगे कि ये बर्बादी का घर है, तब तक जुए सट्टे पे प्रभावी कार्रवाई करना मुश्किल है। एसपी के मुताबिक बुक्की सट्टा करते जिन 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा उनमें एक टीचर भी है। आखिर शिक्षक समाज को आईना दिखाने वाला वर्ग है, वह भला इस काले धंधे में क्यों है? सिर्फ इस वजह से कि किसी तरह पैसा कमाएं। आप लोग बताएं कि किस प्रकार परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं और कैसे रोकें। कल भी जो कार्रवाई हुई तो क्रिकेट बुकी को पकड़ा है। क्रिकेट बुकी के जो लोग पकड़े गए हैं हनुमानगढ़ के नहीं है, बाहर के हैं, पीलीभंगा के एक हैं, 4 गंगानगर के हैं। उनसे भी बातचीत में आई तो यही बात आई कि इजी मनी है,
कोई और रोजगार नहीं मिल रहा है, तो एक अवैध धंधे को रोजगार की तरह देख रहे हैं। तो उन्हें पता है गलत है। उनमें से एक आध टीचर भी था, वो कह रहा साहब मुझे मेरा काम नहीं चल रहा है। लेकिन टीचर होके अगर आप क्रिकेट सट्टे के जैसे काम में लिप्त हो रहे हो, कहीं ना कहीं समाज को भीतर देखना होगा। एसपी शरद कविराज ने स्काई चैनल को बताया कि त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो, इसलिए जिला स्पेशल टीम को बड़ा आकार दिया गया है। इसमें पहले 5-6 लोग होते थे, अब 30-35 पुलिसकर्मियों को डीवाईएसपी स्तर के अधिकारियों के साथ जोड़ा गया है। उनमें कार्रवाई करने को लेकर प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि टीम ने बेहतरीन कार्रवाई भी की है। होटल में दूध में मिलावट और शराब परोसने का भंडाफोड़ मामला उदाहरण है। टीम भी बड़ी टीम बनाई है। नॉर्मली जिले लेवल पर जो स्पेशल टीम बनती है 5-7 लोगों की बनती है, और उनके ऊपर भी फिर कालांतर कोई ना कोई आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसको बचने के लिए डीवाईएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में बनाई है, और उसमें करीब 30-35 लोगों को रखा गया है ताकि एक सब टीम्स बने, उनमें भी आपस में प्रतिस्पर्धा हो और अच्छी कार्रवाई हो। इस टीम ने ऑलरेडी एक अच्छी कार्रवाई करके जो दूध का जो मिलावट थी, जिसमें कि रोजाना टैंकर से करीब 500 लीटर का दूध निकालकर और उसमें नकली दूध भरा जा रहा था, वो प्रभावी कार्रवाई हुई है। उस जगह पर डोडा पोस्ट का बिकना, शराब का बिकने की भी शिकायत थी, तो उसी जगह शराब की भी पकड़ हुई है। यानी कुल मिला के कुछ लोग ऐसे हैं जो अवैध काम कर रहे हैं, वो हर किसी भी प्रकार का अवैध काम करने से गुरेज नहीं करते हैं। एसपी ने कहा कि स्काई चैनल के कार्यक्रम में प्रबुद्ध लोगों ने पुलिस से खास नंबर की डिमांड की थी, जिस पर सूचना मिलने पर कार्रवाई हो। उन्होंने नंबर जारी करते हुए कहा कि यह नंबर बड़े अधिकारी के पास रहेगा और त्वरित कार्रवाई होगी। स्पेशल मोबाइल नंबर है 9530432468। एक नंबर इसी क्रम में जो है वो आप लोगों से एक नंबर जारी करेंगे। तो ये नया नंबर है 9530432468। देखिए नंबर आज से जारी हो जाएगा, जिसमें कि सीनियर अधिकारी ही फोन को उठाएंगे। अब होगा तो मैं भी उठाऊंगा, और उस पर जो सूचना दी जाएगी वो गुप्त रखी जाएगी, और इस नंबर का आप प्रचार प्रसार करें। सट्टे के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान जारी है। सूचना मिलने की कार्रवाई करने में पुलिस पीछे नहीं है। एसपी शरद कविराज के इस अभियान को अब आमजन का सहयोग मिलने लगा है। पुलिस ने क्रिकेट मैच पर सट्टा करते 6 जनों को पकड़ा और उनसे काफी मात्रा में उपकरण जब्त किए। हनुमानगढ़ जंक्शन में गोल्डन सिटी कॉलोनी के एक कमरे में चल रहा था क्रिकेट मैच पर सट्टा। पुलिस को सूचना मिली तो जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी में जाब्ता पहुंचे। खबर सही निकली और 6 जने पुलिस के चंगुल में फंस गए। डीएसपी देवकिशन शर्मा के मुताबिक पुलिस ने दीपक मिड्ढा, दीवानचंद, राकेश कुमार, दीपक, सोमनाथ, पंकज और जवाहरलाल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों से बड़े पैमाने पर खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस को 36 मोबाइल, लैपटॉप और एक रजिस्टर भी हासिल हुआ, जिसमें लाखों का हिसाब किताब दर्ज है। पिछले दिनों से हनुमानगढ़ के अंदर हमारे पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जुए, सट्टे, बुक्की, नशा मुक्ति, नशा इन लोगों के विरुद्ध हमने जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है। उसी अभियान के तहत जंक्शन थाना प्रभारी और उनके जो स्टाफ के लोग थे वो सभी पिछले दिनों इसी मेहनत में लगे हुए थे, और उनके पास में भी कई बार ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि साहब यहाँ भी बुक्की पे सट्टा कुछ लोग कर रहे हैं बाहर से आके। तो पिछले 6-7 दिनों से पूरी पुलिस जो है जंक्शन की वो इनके पीछे लगी हुई थी। आज इनको सूचना मिली तो सूचना पे ये तुरंत ये लोग जो है ये गोल्डन सिटी में इन्होंने एक मकान किराए पे लेके और आज जो है ये इन्होंने बुक्की के जरिए और जो सट्टे का काम शुरू कर रखा था, तो इनको वही मौके से दर दबोचा। इसमें 5 लोग हैं जिन्होंने मोबाइल के जरिए इन्होंने करीब 56 मोबाइल्स को ऑनलाइन करके और ये जो काम इन्होंने सट्टे का शुरू कर रखा था, जिसमें इनके पास में लाखों रुपए का हिसाब किताब मिला है, और इन सारी इस जो गैंग है इस काम में पर्दाफाश। डीएसपी के मुताबिक सटोरिये पूरी तरह हाईटेक सिस्टम से सट्टे का धंधा चलाते हैं। उनके पास खुद का सॉफ्टवेयर है
जिसका उपयोग वे करते हैं। ये पूरा का पूरा हाईटेक है। इन्होंने अपना जो है ये इसमें लैपटॉप के जरिए काम करते हैं और उस लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर भी इनका अलग से बना हुआ है, जो सॉफ्टवेयर इसी काम के लिए, बुकी के लिए ये लोग काम में लेते हैं और उसी को इसमें लगा के मोबाइल्स को सबको ऑनलाइन रखते हैं। जब भी कोई किसी का, जो भी इनके ग्राहक है, कस्टमर्स है, उनके फोन आते हैं तो वो ऑन रिकॉर्ड होके और उसके ऊपर। डीएसपी के मुताबिक पकड़े गए लोग बड़े सटोरिये हैं, उनका खुद का नेटवर्क है, इसलिए यह कहना गलत होगा कि पुलिस ने छोटे छोटे कारिंदों को पकड़ा है। ये सब भी बड़े लोग हैं, ये खुद का इनका अपना सॉफ्टवेयर है, अपना इनका खुद का काम धंधा है, खुद अपना इंडिपेंडेंट ये लोग ये कर रहे हैं बाहर से। ये गंगानगर के और के वहां के रहने वाले हैं। सारा का सारा इनका खुद का काम है, जो डायरेक्ट ये मैच पर सारा लेन देन खुद करते हैं और बाकी इनके ऊपर क्या लिंक है, क्या है, ये अब इस जांच का विषय है। भले सोशल मीडिया का दौर हो, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास नहीं चल रहे। ऐसे में खुद ही सावधान रहने की जरूरत है। राजस्थान विश्वविद्यालय के काउंसलर डॉक्टर दीपक सक्सेना ने फेसबुक के दुरुपयोग पर चिंता जताई और अभिभावकों से कहा कि वे अपनी बेटियों पर नजर रखें और उन्हें फेसबुक पर फोटो अपलोड करने से मना करें। मीडिया में पहले दो ही क्षेत्र प्रभावी थे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब तीसरा सशक्त मीडिया है, सोशल मीडिया के तौर पर, लेकिन इसके दुरुपयोग के प्रमाण मिलने लगे हैं। ऐसे में खतरे की घंटी बज चुकी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के काउंसलर डॉक्टर दीपक सक्सेना ने अभिभावकों को इस तरफ आगाह किया। मारवाड़ी युवा मंच स्थानीय शाखा की ओर से आयोजित निशुल्क करियर काउंसलिंग सेमिनार में डॉक्टर दीपक सक्सेना ने अभिभावकों से कहा कि फेसबुक ने युवाओं को खराब ही किया है। उन्होंने लड़कियों से कहा कि वे किसी भी सूरत में फेसबुक पर अपना फोटो अपलोड ना करें, अन्यथा उसके दुरुपयोग के चांसेस ज्यादा ही रहेंगे। आप अपनी लाइफ वेस्ट करना चाहते हैं, फेसबुक पर रहिए, फेसबुक को छोड़ दीजिए। यहाँ पर जितनी बच्चियां जो बैठी हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि फेसबुक पर कम से कम अपनी कोई भी फोटोग्राफ जो है उसको अपलोड नहीं करें। मेरे पास डेली एक केस ऐसा आ जाता है जिसमें कि बच्चों के जो फोटोग्राफ्स हैं उनको लेकर के और वहां पर उसका मिसयूज किया जा रहा है और फिर उसके बाद वो बच्चियां परेशान होती रहती। इसलिए प्लीज फॉर गॉड से, फॉर योरसेल्फ, आप लोग अपने फोटोग्राफ्स अपलोड मत। काउंसलर डॉक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि बच्चों को निर्णय करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इससे ज्यादा से ज्यादा उनके निर्णय गलत होंगे, लेकिन कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसने गलत निर्णय नहीं किया हो। उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको अपने डिसीजंस लेने दीजिए। डिसीजन नहीं लेने का कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे अंदर एक डर होता है कि अगर हमारा डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा। मैं आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी से पूछना चाहूंगा, क्या वर्ल्ड में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका आज तक कोई डिसीजन गलत नहीं हुआ? हमारे डिसीजंस कभी गलत नहीं हुए, तो जब हमारे भी डिसीजन गलत हो सकते हैं, सभी के डिसीजन गलत हो सकते हैं, तो उसमें अगर हमारे बच्चे का डिसीजन गलत हो गया तो उसको कौन सी बड़ी बात हो गई? लेट देम गो फॉर टेकिंग द डिसीजंस और फिर उसके लिए उनको तैयार कीजिए कि अगर वो डिसीजन गलत हो गया और उसकी हार हो गई तो उस हार से भी हमें ही निकाल करके लेके आना है। काउंसलर ने अभिभावकों और विद्यार्थियों को कोर्सेज के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उचित समय पर सही फैसला करने से ही सफलता हासिल हो सकती है। कोई बच्चा फाइनेंस को अपना फ्यूचर बनाना चाहता है जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड है और जो प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड है, तो BFS का एक कोर्स होता है, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज। ये कोर्स जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो इंस्टीट्यूट्स हैं, शहीद भगत सिंह और शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज, वहाँ पर ये कोर्स किया जा सकता है। इसके अलावा BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी एक ऐसा कोर्स है जिसको टेकअप करके इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। नरसिंह मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, दैट इज द फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूट जो कि BMS का कोर्स देता है। इसके अलावा सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई। मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन झूंथरा, स्थानीय शाखा अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, सचिव ओम सोनी, श्याम रामावत, विकी बंसल और गोपाल जिंदल आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में इस तरह का यह पहला कार्यक्रम था जब नामचीन काउंसलर ने करियर को लेकर काउंसलिंग की।
नगर परिषद ने शहर में कब्जा धारकों के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू कर दी। इसके तहत सोमवार को हनुमानगढ़ जंक्शन के विभिन्न क्षेत्रों में कब्जे हटाए गए। आयुक्त के अनुसार अवैध कब्जे हटाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। चुनावी बयार खत्म होते ही शहर में फिर नजर आया पीला पंचा। हाईकोर्ट के आदेश की पालना में नगर परिषद ने सोमवार से फिर शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान। इसके तहत बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन के विभिन्न क्षेत्रों में कब्जे हटाए गए। नगर परिषद द्वारा चिन्हित किए गए कब्जों को हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार था यह पीला पंचा। बस देर थी तो सिर्फ अधिकारियों का इशारा मिलने की। फिर क्या था, इशारा मिलते ही पीले पंचे ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। जेसीबी की चपेट में आते ही सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। जेसीबी ने शहर के विभिन्न हिस्सों में चिन्हित अवैध कब्जों को कुछ ही घंटों में तहस नहस कर दिया। नगर परिषद के सहायक अभियंता सुभाष बंसल ने कहा कि जब तक शहर अवैध कब्जों से मुक्त नहीं होगा, अभियान यूं ही निरंतर जारी रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और कमिश्नर साहब ने जो आदेश दिए हैं उसके तहत ये जो कब्जे पूर्व में सेक्टर नंबर 9 धान मंडी इत्यादि में हटाए गए, तो उनमें कुछ लोगों ने कब्जे बाकी रह गए थे, उनको हटाने के लिए आज कार्रवाई की जा रही है। सेक्टर 9 में कब्जे हटा दिए हैं जो नहीं हटाए थे लोगों द्वारा, और ये धान मंडी के आसपास हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लोगों के सभी द्वारा कब्जे हटाए जा रहे हैं और सभी मलबा हटाया जा रहा है। जब ऐसी कोई दिक्कत आएगी, लोगों द्वारा हटाना बंद कर दिया जाएगा, या कोई दिक्कत होगी तो उसको हटा दिया जाएगा नगर पालिका द्वारा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यूशर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। रेलवे कॉलोनी में असुरक्षित भवनों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। RPF के जवानों ने सोमवार को कॉलोनी के मकान खाली करवाए। अरसे से बाहरी लोग उन कमरों में निवास कर रहे थे। नागरिकों का आरोप है कि उन कमरों में अवांछित गतिविधियां संचालित हो रही थी। हनुमानगढ़ जंक्शन में लोगों का अस्तित्व खत्म होने के साथ ही वीरान हो गई थी रेलवे कॉलोनी। अधिकांश कमरों पर ताले लग गए थे। रेलवे कर्मचारियों ने खुद कब्जा करने के बाद उन कमरों को किराए पर लगाकर पैसे कमाने शुरू कर दिए। अब वे मकान जर्जर हो चुके हैं। RPF के चौकी इंचार्ज जगदीश प्रसाद ने स्काई चैनल को बताया कि अनाधिकृत रूप से रहने वालों को मकान खाली करने को कहा गया है। लोको कॉलोनी में क्वार्टर्स है जो खाली पड़े हुए हैं, इनकी शिकायत हो रखी है कि भाई इनमें अनाधिकृत लोग रह रहे हैं। तो हम आज कंबाइंड रूप से IW और इलेक्ट्रिक फोरमैन और मैं इंस्पेक्टर RPF तीनों ने ज्वाइंटली हमने अभियान चलाया है, और इस अभियान के दौरान अनाधिकृत लोग बैठे हैं, उनको क्वार्टरों खाली करवाया गया है। नागरिकों ने कहा कि इन कमरों में वर्षों से अवांछित गतिविधियां संचालित हो रही थी। बाहर से आकर लोग गलत काम करते और मना करने पर धमकी देती थी। रेलवे को चाहिए कि वह असुरक्षित हो चुके मकानों को तोड़कर 4 दीवारी बनवाए ताकि कॉलोनी के लोग सुरक्षित रह सकें।
इनके लिए तोड़ने के लिए वो अनुशंसा भेजी हुई है, डिवीजन से आदेश आते ही ये सब टूट जाएगा। यहाँ के जो क्वार्टर खाली हैं, रेलवे क्वार्टर, उसमें यहाँ पर गलत काम होते हैं। इनके रेलवे को ये कहना चाहिए या तो उनको पे बुलडोजर फुलाया जाए और बिल्कुल यानी कि कोई भी ऐसा गलत काम ना होए, क्योंकि यहाँ तो लुटेरे और वगैरह यहाँ छुप के बैठते हैं। ये ऐसे कैसे कितने टाइम से पड़े हैं? ये जी 2000 से करीबन रहा है ये मकान। अभी तो इन्होंने बुलडोजर नहीं फुलाया, आज 15 करीबन साल हो गए ये। फोर लेन निर्माण की धीमी गति पर सवाल उठने लगे हैं। टाउन जंक्शन फोर लेन सड़क निर्माण कार्य में देरी से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। निर्माण कार्य के लिए सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। टाउन जंक्शन मार्ग के फोर लेन निर्माण कार्य अब हादसों को निमंत्रण देने लगा है। निर्माण कार्य की धीमी गति से लोग परेशान हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हैं, जिससे हादसे होते रहते हैं। वहीं निर्माण कार्य के दौरान काम में लिए जाने वाले मटेरियल के ढेर सड़क के दोनों ओर लगे हैं, जिससे आवागमन में और भी परेशानी हो रही है। सड़क पर वाहन चालकों का चलना दूभर हो गया है। आए दिन हो रही बारिश से वाहन चालकों की परेशानी और भी बढ़ गई है। सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति से परेशान लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। पूर्व पार्षद दीपक बंसल ने कहा कि यदि निर्माण कार्य जल्दी पूरा नहीं होता तो वे धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। टाउन जंक्शन रोड पे जो सड़क का 4 लेन का कार्य शुरू हुआ था, आज उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के कार्यरत ठेकेदार व प्रशासन की इतनी धीमी कीड़ी की चाल से काम हो रहा है, जिसके कारण साइडों में खड्डे इतने भयंकर कर रखे हैं कि आते जाते साधनों नहीं दिखता तो पलटा मारता है। एक्सीडेंट रोड बन चुकी है, न कि 4 लेन। मैं प्रशासन से मांग करूंगा, ये तीसरी अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन फिर करने जा रहे हैं। हाँ जी सर, हमारी मांग ये है कि टाउन जंक्शन रोड पर इतना भारी वाहन का आवागमन है, लेकिन जो प्रशासन ने यहाँ 4 लेन का कार्य शुरू किया है, इसकी चाल इतनी धीमी है और इतनी बदहाल तरीके से ये कार्य चल रहा है कि साइडों के अंदर और सड़क के ऊपर इतने गड्ढे हो रखे हैं कि जो भी साधन यहाँ से निकलते हैं बुरी तरह से उनका कई बार तो बच गए, डेली उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और प्रशासन ने किसी तरीके से इस कार्य को योजनाबद्ध तरीके से कार्य न करके इससे आमजन काफ़ी परेशान हो रहा है। ना तो कोई तरह का निशान लगाए गए हैं सड़क के ऊपर, प्लस में इसके अंदर जो मटेरियल लगेगा वो मटेरियल सड़कों के पास इतने बुरे तरीके से घेर रखे हैं कि उनसे भी आमजन को परेशानी होती है। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन रोड के बीच में जो खड्डे ठेकेदार द्वारा खोदे गए हैं 4 लेन करने के लिए, लंबे समय से काम ये पेंडिंग पड़ा है। पता नहीं क्यों पीडब्ल्यूडी विभाग या सरकारी महकमा इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। इसलिए मैं प्रशासन को इसमें थोड़ा सा जल्दी देखना चाहिए कि इस तरह दुर्घटना ना हो और जल्दी ठेकेदार को कहे कि वो जल्दी ये कार्य पूरा करे। ये पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो ये रोड का जो यानी कि ये खड्डे पड़कर छोड़ दिए हैं, जिनके कारण यहाँ पे आए दिन हादसे होते रह रहे हैं। ना कोई लाइट की व्यवस्था है जिनसे इनका पता चल पाए कि इस तरफ खड्डा है, ट्रैफिक भी जाम रहता है। अभी 2-4 दिन पहले ही कुछ हादसे हुए हैं, बस वगैरह पलट गई है, उसके अलावा एक ट्रॉली वगैरह भी पलट गई है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को और जल्दी से जल्दी इस पर काम करना चाहिए। यहाँ पे काम कर रहा है 4 लेन के लिए, वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अगर कोई रोज आने जाने वाले जो भी यात्री हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे 2-2 घंटे जाम लगा रहता है, जिससे कि वो बंदा अपने काम पे नहीं जा पाता है। और यहाँ पे 5 साल हो गए काम चलते का, बट यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है सामने। प्रशासन इसके लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो प्रशासन को थोड़ा इधर भी ध्यान देना चाहिए। आम लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि उनको भी कुछ फ़ायदा हो, बट वो अपना फ़ायदा सोच रही है। डिले पे डिले हो रहा है काम। ये मनरेगा मजदूरों को रोजगार की गारंटी देने वाली योजना, परंतु इस योजना में काम करने के बाद मजदूरी मिलने की नहीं है गारंटी। जी हां, गांव मक्कासर में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को पिछले 4 महीने से मजदूरी नहीं मिली। समय पर मजदूरी नहीं मिलने से उनकी हालत काफी दयनीय हो गई है। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मक्कासर में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूर पिछले 4 महीने से मजदूरी का भुगतान मिलने की आस लगाए बैठे हैं। समय पर मजदूरी नहीं मिलने से परेशान मजदूरों ने आज अपनी समस्या से जिला प्रशासन को अवगत करवाया। उन्होंने माकपा नेताओं के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का भुगतान दिलाने की मांग की।
मजदूरों ने कहा कि मनरेगा में जनवरी माह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन 4 महीने बीत जाने पर भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, जिससे सभी मजदूरों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माकपा नेताओं ने जिला प्रशासन से मनरेगा मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द दिलवाने की मांग की है। ग्राम पंचायत मक्कासर में जो मनरेगा का काम चल रहा था करीबन जनवरी से, और 4 महीने के कई बकाया पड़े हैं, 4-4 महीनों के, और बार बार वहाँ जहाँ खाता है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ मजदूर जाते हैं और वो कह रहे हैं अभी तक पैसे नहीं आए। दूसरी और तरफ यहाँ कोई वो सोसाइटी में मिनी बैंक है, उसमें पेमेंट दूसरे मजदूरों को मिल गई जिनका उनमें खाता था। और जो गांव में मनरेगा का काम संभालते हैं, जिनको मेट कहते हैं, मेट का पेमेंट भी हो गया सबका, मेटों का केवल सिर्फ तो मनरेगा मजदूर है जो उनका 4 पखवाड़ों से बकाया पड़ा है, और आज तक चक्कर काटने पर भी वो पेमेंट नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ जो इनकी पासबुक बनी हुई है मजदूरों की, वो भी पासबुक वहाँ का जो कर्मचारी है वो नहीं दे रहा कि आपको पासबुक क्या करनी है। जब से मनरेगा शुरू हुई है गाँव में पासबुक उसने जमा कर रखी है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। टाउन जंक्शन रोड पर टेम्पो और ट्रैक्टर की भिड़ंत होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। टेम्पो में भिड़ंत के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध होने से जाम लग गया। एएसआई पृथ्वी सिंह ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। टाउन जंक्शन रोड पर ट्रैक्टर और टेम्पो की भिड़ंत हो गई। टेम्पो चालक राजेंद्र ने बताया कि वह जंक्शन से सवारियां लेकर टाउन जा रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। टेम्पो चालक ने ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही से चलाने का आरोप लगाया। टेम्पो में सवार सवारियों के मामूली चोटें आई हैं, लेकिन ट्रैक्टर चालक के फरार हो जाने से सड़क पर जाम लग गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। एएसआई पृथ्वी सिंह ने मौके पर पहुंचकर जाम हटवाया। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने शहर भर में गुमटियां बनवाई हैं, जहां खड़े रहकर यातायात कर्मी सड़क पर यातायात व्यवस्था सुचारू रख सकें। लायंस क्लब के सहयोग से टाउन के भाट माता चौक पर गुमटी निर्माण कार्य चल रहा है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।